नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। आज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ नए संसद भवन के गज द्वार के ऊपर तिरंगा झंडा फहराया है। ध्वजारोहण समारोह सोमवार से शुरू होने वाले 5 दिवसीय संसद सत्र से एक दिन पहले हुआ है। इस बार संसद की कार्यवाही पुराने भवन के बजाय नए संसद भवन में होगी। नया भवन पुरानी इमारत के पास ही है। ऐसे में कल से शुरू हो रहे संसद का विशेष सत्र कल यानी 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में होगा और गणेश चतुर्थी के दिन यानी 19 सितंबर से नए संसद भवन में होगा। संसद का विशेष सत्र 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें से 4 दिन नए संसद भवन में कार्यवाही होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को नया संसद भवन 28 मई को देश को समर्पित कर दिया था। नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह पूजा पाठ से शुरू हुआ था। इसमें पीएम मोदी के द्वारा ऐतिहासिक और धार्मिक सिंबल को भी स्थापित किया गया है। लोकतंत्र के प्रतीक की तस्वीरें इतनी मनमोहक है कि इसके आगे विदेशों के भी पार्लियामेंट फेल हो गए हैं। नए संसद भवन की भव्यता देखकर लोगों ने इस नए संसद भवन की काफी सराहना की थी। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया था और तय समय सीमा के भीतर यह बनकर तैयार हुआ था और तय समय के अनुसार राष्ट्र को नया संसद भवन मिल गया है। नए संसद भवन को त्रिकोणीय आकार में बनाया गया है और इसमें 4 मंजिल हैं। 64,500 वर्ग मीटर में बना नया संसद भवन में 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। लोकतंत्र का प्रतीक नया संसद भवन 862 करोड़ रुपए की लागत में बनकर तैयार हुआ है। नए संसद भवन में संविधान हॉल है। इसका अपना खासा महत्व। इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी हुई है। वहीं हॉल में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्री यों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। नए संसद भवन में बनाए गए संविधान हॉल के एक तरफ लोकसभा और उसका सेरेमोनियल एंट्रेंस है। हॉल के दूसरी ओर राज्यसभा और उसका सेरेमोनियल एंट्रेंस है। पुराने संसद भवन में जहां केवल 1272 सीटें ही थीं, तो वहीं नया संसद भवन अधिक आलीशान है। नए संसद भवन में सीटों की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 300 सीटें हैं। इसमें इतनी जगह है कि यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो सभी सदस्य आ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा में ही 1272 से ज़्यादा सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर 3015 वर्ग मीटर के क्षेत्र में तैयार किया गया है। वहीं यह एक खास थीम पर आधारित है। यह राष्ट्रीय पक्षी मयूर थीम पर बनाया गया है। नए संसद भवन की बिल्डिंग प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है। राज्यसभा कुल 3220 वर्ग एरिया में बना है। इसमें 245 की जगह 384 सीट हैं। यह राष्ट्रीय फूल लोटस थीम पर बनाया गया। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया था और तय समय सीमा के भीतर यह बनकर तैयार हो गया है। बिमल पटेल ने नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय रूप में दिया है। नए संसद भवन को त्रिकोण आकार यूं ही नहीं दिया गया है, इसके पीछे भी एक वजह है। नए संसद भवन को यह आकार इसलिए दिया गया है क्योंकि हर एक धर्म में त्रिकोण ज्यामिति का बहुत महत्व है। नए संसद भवन पूरी हाईटेक सुविधाओं से लैस है। संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस तैयार किए गए हैं। नए संसद भवन में कुल 120 ऑफिस हैं। इनमें कमेटी रूम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऑफिस, लोकसभा सेक्रेटरिएट, राज्यसभा सेक्रेटरिएट के लिए ऑफिस, पीएम ऑफिस आदि शामिल किए गए हैं। ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए भी हाईटेक ऑफिस की सुविधा मुहैया कराई गई है। नए संसद भवन में कैफे और डाइनिंग एरिया भी हाईटेक है। कमेटी मीटिंग के अलग अलग कमरों में हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। इनमें कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था है। नए संसद भवन में भारत के आधुनिक बनने तक के सफर की झलक देखने को मिली है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से मंगाई गई मूर्तियों और आर्ट वर्क बनाए गए हैं। देश में पूजे जाने वाले जानवरों की झलकियां भी इसमें दिखाई गई हैं, जिसमें गरुड़, गज, अश्व और मगर शामिल है। नए संसद भवन में खास लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसे विभिन्न राज्यों से मंगाया गया है।
सौगौन की लकड़ी को नागपुर से राजस्थान के समरथुरा का सैंडस्टोन लिया गया है। यूपी के मिर्जापुर के कालीन मंगाई गई है। अगरतला से बांस की लकड़ियों को फर्श पर इस्तेमाल किया गया है। वहीं तमिलनाडु के सदियों पुराने मठ के अधीनतम महंतों की मौजूदगी में सेंगोल की नए संसद भवन के लोकसभा में स्थापना की गई। बता दें कि नए संसद भवन में सेंगोल को स्पीकर के आसन के पास लगाया गया है। सेंगोल राजदंड सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं बल्कि राजा के सामने हमेशा न्यायशील बने रहने और जनता के प्रति समर्पित रहने का भी प्रतीक रहा है। तो ऐसे में देश को जब नया संसद भवन मिल गया है तो परसों यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन से नए संसद भवन में लोकसभा की नई कार्यवाही शुरू होगी। नया संसद भवन होगा और नया संसद भवन के साथ साथ जो कर्मचारी होंगे उनका नया ड्रेस कोड भी होगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।